वनस्तगफिरुहु वनु'मिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन व नशहदु अन्ना मुहम्मदन व नशहदु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल ला अश्कालना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो वाजिबुल वजूद और मौसूफ भी ज़ात है। सारी कायनात मेरे अल्लाह वहदहु ला शरीक की मोहताज है और मेरा अल्लाह वहदहु ला शरीक सारी कायनात से बेनियाज़ है। बेहद अनगिनत और लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ी रोज़े जज़ा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में और नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से अल्लाह वहदहु ला शरीक के सारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा आपकी अज़वाज मुतहरात अजदाद पाक औलाद अतहार नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत पे बेहद दरूद व सलाम अली मर्तबत काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम बिलखसूस जनाब हज़रत अल्लामा साहबज़ादा मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना कारी शाहिद महमूद चिश्ती साहिब अली मर्तबत जनाब साहबज़ादा अताउल मुस्तफ़ा क़ादरी साहिब अंजमन गौसिया और मिलाद कमेटी जितने कादरी बरादरान ने जनाब बऊस अफ्तर साहिब मोहम्मद वक़ास मंजूर साहिब मोहम्मद फ़रहान साहिब दीगर मुआवनीन व मुंतज़मीन इंतज़ामिया मस्जिद हाजा
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम सब यहाँ नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के लिए, बिलखसूस आपकी ख़त्म नबूवत के तज़किरे के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। और इस ख़त्म नबूवत का सदका, नबी के मिलाद का सदका, पाक नबी के ज़िक्र का सदका हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारे नहायत मोहतरम मुहिब और नहायत ही शफ़ीक इंसान, मसलक की गैरत रखने वाले जनाब मोहम्मद अब्दुल खालिक कादरी साहब, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और अल्लाह पाक उनका साया ता देर सलामत फ़रमाए। जिस तरह पहले वो मसलक के हक़्क़ा की खिदमत करते थे, अल्लाह उनकी नस्लों को भी इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे मोहम्मद शरीफ गाजी साहब, उनकी तबीयत भी नासाज है, अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और उनको भी इसी तरह सरकार के ग़ुलामों के साथ मिलकर सरकार की ग़ुलामी का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिला तमहीद, क्योंकि दामने वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, ख़त्म नबूवत के हवाले से आज की ये महफ़िल पाक इनक़ाद पज़ीर है। मैंने सूरह अहज़ाब की वो बड़ी मशहूर बाबरकत कुरान से बाबरकत आया करीमा आपके सामने तिलावत की। पाक रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। फरमाया मेरे रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपके सामने बैठे हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसके आप बाप। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, कि मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के सबसे आखिरी नबी हैं। हज़रत जी वक़ार, पहले बुनियादी बात समझ लीजिए, अक़ीदा ख़त्म नबूवत इतना ज़रूरी है जितना मेरे अल्लाह की तौहीद ज़रूरी है। तौहीद की किसी हवाले से भी इनकार करेगा वो मोमिन नहीं है। इसी तरह मेरे नबी की ख़त्म नबूवत का इनकार करे तो वो मोमिन नहीं हो। ये इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक अक़ीदा है, असूली अक़ीदा है, फ़रूआत में से नहीं है, असूल दीन में से है। काबे की तरफ मुँह करके नमाज पढ़े, कुरान को आखिरी किताब माने, सारे नबियों का माने, अल्लाह की तौहीद को माने, वल बात बाद अल मौत, मरने के बाद ज़िंदगी को माने, क़यामत को माने, हिसाब व किताब को माने, मेरे नबी को भी माने, सिर्फ नबी की ख़त्म नबूवत का इनकार करे तो सबसे बड़ा काफिर है। उससे बड़ा निजस और गलीज़ इंसान और ऐसा गंदा अक़ीदा दुनिया में नहीं है। हज़रात जी वक़ार, हमारा अक़ीदा यह है कि अल्लाह के सारे नबी सच्चे हैं, अल्लाह के सारे नबी। हम किसी एक नबी की नबूवत का भी इनकार करें तो हम मोमिन नहीं रहते। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी अफजल, हर नबी आला, हर नबी बेहतर, हर नबी कामिल, हर नबी मुकम्मिल। अपनी ज़ात के हवाले से, अपने नसब के हवाले से वो पाकीज़ा थे, पाकीज़ा हैं, पाकीज़ा ही रहेंगे। सारे नबियों की नबूवत जो है हम उसको मानते हैं, लेकिन मेरे नबी की नबूवत और दीगर अम्बिया की नबूवत में फ़र्क ये है कि दीगर अम्बिया जो नबी थे वो सब के लिए नबी नहीं थे, वो ख़ास कौमों के लिए थे, ख़ास वक्त के लिए थे, ख़ास जगह के लिए थे, ज़मानो मकान टाइम एंड स्पेस की क़ैद में आए थे। वो अपने वक्त के बाद अपनी उस मकाम के बाहर वो शान नबूवत तो रखते थे, लेकिन हुक्म उनका शरीयत जारी नहीं। अगर कोई बनी इसराइल की तरफ है तो उसका हुक्म सिर्फ बनी इसराइल के लिए। जिस इलाके में जो नबी आया वो उस इलाके के लिए ख़ास आया और उसका ज़माना भी महदूद था, उसका वक़्त भी महदूद था, उसकी उम्मत भी महदूद थी। मगर जब मेरे नबी आए, नबियों के सरदार आए, इमामुल अंबिया आए, अल्लाह ने मेरे नबी की नबूवत को भी आम रखा, मेरे नबी के पैगाम को भी आम रखा। ना नबी ज़माने की कैद में आया, ना नबी जगह की कैद में आया। अल्लाह ने बल्कि कुरान कहता है, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, मेरे नबी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए।
ज़मीन के लिए, आसमान के लिए, लोह के लिए, कलम के लिए, तारों के लिए, मलाइका के लिए, बल्कि सिर्फ यही नहीं, कुरान के जो अल्फाज हैं वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतुअमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। मेरे नबी की नबूवत दूसरे नबियों के लिए भी उतनी ही अहम है। कोई नबी भी ऐसा नहीं जो मेरे नबी की नबूवत का इनकार कर सके। तो हज़रत ज़ीवकार मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह के लिए नबी, हर ज़माने के लिए नबी, हर जहत के लिए नबी, हर इस वक्त हर कौम के लिए नबी। वो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत आमा अल्लाह ने इतनी शान के साथ अता फरमाई है। बल्कि एक ज़िम्नन मैं अर्ज़ कर दूँ, हज़रत क़िबला मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके पास एक शख्स गया और जाके कहा, क़िबला मुफ्ती साहब, जो आप अहले सुन्नत ये मुरव्वजा आज जो नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मिलाद करते हैं, जिस तरीके से आप मिलाद मनाते हैं, ये ज़माने नबूवत में नहीं था, ज़माने रिसालत में नहीं था, नबी अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी ज़माने में नहीं था। तो जब उसने ये पूछा ना, तो आपने ये कहाँ से ये लिया? तो आप फरमान लगे ज़रा दोबारा सवाल करना। कहने लगा, जी ये जो आप मिलाद मनाते हैं ये नबी के ज़माने में नहीं था। आपने कहा फिर पूछो। कहने लगा, जुनाब मेरे सवाल की समझ नहीं आती। फरमाते हैं, मुझे आती है, तुझे नहीं आती, तुझे नहीं आती। कहने लगा, जुनाब मेरा सवाल ये है कि आप जो मिलाद मनाते हैं वो नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं था। तो मुस्कुरा के कहने लगे, ये तेरे बाप का ज़माना है? क्या ये तेरे बाप का ज़माना है? रब आप क्या महबूबा, ज़माने सारे तेरे। रब रब्बुल आलमीन है, मेरा नबी रहमतल लिल आलमीन। वो हर ज़माने का रब है, मेरा नबी हर ज़माने के लिए रहमत है, हर वक्त के लिए है, और जगह की भी कोई कैद नहीं। अल्लाह अल्लाह शाह कौनैन जलालत तेरी। इसको अगर कहते हो तो पढ़ लेते हैं। मेरे नबी की रिसालत और नबूवत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत इमाम शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह शाह कौनैन जलालत तेरी। सारे मिलके मेरे साथ कहें, अल्लाह 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 शाह कौनैन जलालत। पढ़ो मेरा बेटा, आप भी मेरे साथ पढ़े हुए, अल्लाह अल्लाह शाह कौनैन, अल्लाह अल्लाह शाह कौनैन जलालत तेरी। वे फर्श क्या अर्श पे, फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। फर्श क्या नहीं, अभी भी मजा नहीं आया। मिलके जो नबी का गुलाम है, मेरे नबी की नबूवत, मेरे नबी की रिसालत, मेरे नबी का पैगाम सुबह क़यामत तक के लिए है, जगह की कैद नहीं। मशरक़ैन व मग़रिबैन के लिए अल्लाह ने मेरे नबी को नबी बना के भेजा, ज़मीन व आसमान के लिए कह है मशरो, बल्कि यूं कह लो माजी हाल और मुस्तकबिल, जो ज़माने गुजर गए मेरा नबी तब भी नबी था, जो ज़माना गुजर रहा है मेरा नबी अब भी नबी है, जो जमाना आने वाला है मेरा नबी हर जमाने के लिए नबी है, हर वक्त के लिए नबी है, हर जगह के लिए। अल्लाह 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 शाह कौनैन जलालत तेरी। फर्श क्या अर्श पे, वो फर्श क्या जारी है हुकूमत, जारी है हुकूमत।
लेकिन अगर इसको आसान करें कि मेरे नबी की हुकूमत, मेरे नबी की नबूवत हर जगह, याद रखिए पहले नबी जो है वो खास कौमों के लिए आए, खास जगह के लिए आए, खास वक्त के लिए आए, मगर जब मेरा नबी आया, आमिना के लाल आए, अब्दुल्ला के चांद आए, जब नबियों के इमाम आए, जब अल्लाह के आखिरी नबी आए, फिर जमाने के लिए नहीं, जगह के लिए नहीं, फिर तो आपकी नबूवत और रिसालत का आलम यह है कोई बनया दो चार मुल्कां दा हाकिम। मैं तां उर्दू तो पंजाबी च आया कि मैनू बाद च ख्याल आया मैं तो पिंडी भट्टियां च बैठा ते इत्थे ते काम ही हो रहे, तो मैं भी उर्दू में टुर पिया। अच्छा फिर उर्दू जारी रखा। मिलके मेरे नाल आखो कोई बनया दो चार मुल्कां दा हाकिम, कोई बनया दो चार। पहला मैं उर्दू पढ़ी है, तुसा औली बोलियो, मैं पंजाबी चाहे तुसी उस तो भी औली बोलियो, हुण अगों अंग्रेजी शुरू कर ला। मिलके मेरे नाल आखो कोई बनया दो चार मुल्कां दा हाकिम, कोई बनया दो चार हाकिम, मेरे कमली वाले दी दो जगते शाही, मेरे कमली वाले दी दो जगते शाही, मेरे कमली वाले दी। तो सामने जिवक अर्ज करना मेरे नबी दी नबूवत सारी कायनात वास्ते वे, हर नबी वास्ते भी मेरे नबी दी नबूवत जरूरी है। जेड़ा नबी मेरे नबी दी नबूवत नू ना मन्ने वो नबी नहीं हो सकता। तो अर्ज करना पिया बरादरान इस्लाम, मेरे नबी दी शान रिसालत सब तो अफजल वाला नबी। कुरान आंदा पिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान आंदा तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। मेरे नबी दे सामने बहन वाले अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हैदर करार, तलहा, जुबैर, बिलालो, सलमान, आज तक भी कुरान दे लफज मौजूद ने। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदुम मिन रिजालिकुम, तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। अच्छा अगर तवज्जो हो तो बात करूं, बेटा मेरे हाल देखो, मेरा पुत्र मेरे हाल देखो, गोडे भी सीधे कर ले वरना हौली तो नींद आनी शुरू हो जाएगी, ताकि इंज बवेगा ना तो फिर नींद नहीं आएगी। है तवज्जो? अल्लाह खैर रखे, फिर तवज्जो भी मेरे हाल होवे ना। मैं दोबारा कहने लगा, दोबारा पढ़ने लगा हूँ, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो तुम मर्दों में से किसी के बाप, किसी के बाप। बेटा मेरे हाल देखो, पुत्र फिर मेरे हाल देख, मैं तीजी बार तेन आना पे हूँ, मैं तेन इतने बहा लेना, ये ध्यान रखी हो, जो ध्यान तेरा इधर उधर गया ना तो फिर तेन इतने बहाना। मैं तेरी वजह तो फिर दोबारा शुरू करने लगा, सामने बह के कभी भी परा नहीं वेखी था बेटा। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। अब याद रखिए ये अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया तुम में से किसी के बाप नहीं हैं, हालांकि मेरे नबी बाप तो हैं। ये जो नफी है ना, ये अबूवत की नफी नहीं है कि तुम में से नहीं है, ये जो ना है ना नफी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम, तुम में से किसी एक के भी बाप, तो ये नफी लोगों ने समझा अबूवत की नफी है कि नबी किसी के बाप नहीं है, हालांकि ये नहीं है, ये नफी अबूवत के लिए नहीं, ये नफी रिजाल के लिए। मिन रिजालिकुम, नबी बाप हैं, नबी बाप हैं, लेकिन तुम में से किसी के नहीं है। अब नबी किन के? नबी साहबजादियों के बाप हैं, नबी वालिद करीम हैं हजरत सैयदा ज़ैनब के, नबी वालिद हैं हजरत सैयदा रुकैया के, नबी वालिद हैं हजरत सैयदा उम्मे कलसूम के, नबी वालिद हैं सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह के।
तो नबी तो बाप है। शाह जी नबी बाप है, मगर कुरान कहता है मिन रिजालिकुम, कुरान मर्दों की बात करता है, आप खवातीन की बात करते हैं। तो मर्द की, मैं क्या मर्द हैं तो नबी तो बाप है ना हजरत अब्दुल्ला के, नबी बाप हैं कासिम के। तो फिर मौलाना कहते हैं शाह जी वो तो रिजाल ही नहीं है, वो तो बचपन में दुनिया से चले गए। वो जब, क्योंकि रिजाल कहते हैं जवान मर्द को, तो रब ने कहा तुम मर्दों मिन रिजालिकुम, तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। मैंने कहा चलो मान लिया हजरत कासिम अब्दुल्ला के ना सही, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना, मेरे नबी ने फरमाया मेरी बेटी के बेटे भी मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे भी मेरे बेटे हैं। फरमाया ये हसनैन हसनो हुसैन मेरे बेटे हैं, इनसे मोहब्बत करना। मैंने कहा मौलाना अब बताइए, माँ काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, अब हसन भी रिजाल है, हुसैन भी रिजाल हैं, वो जवान हुए हैं। तो शादी मतलब, मैंने कहा मतलब ये है कि अल्लाह ने फरमाया ये नफी अबूवत के लिए नहीं, ये नफी रिजाल के लिए है कि तुम मर्दों में से, तुम मर्दों में से, तुम मर्दों में से मेरा नबी किसी के बाप नहीं है, लेकिन जिनके नबी बाप है ना वो तुम जैसे नहीं हैं, वो बेटे हैं जिनके मुतल्लक आला हजरत ने कहा, आप जिनके मुतल्लक इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत इमाम शाह अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। अब जो खूने रसूल से हो उसका मुकाबला कौन करेगा? आब ततहीर से जिनके पौधे जमे। अब कौन है दुनिया में जिसकी बुनियाद आब ततहीर हो? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिराकुम ततहीरा। अल्लाह हजरत ने ऐसे नहीं कहा अरे सब की शान वाले, हाँ सारे नबी के सहाबा शान वाले, मगर नबी के जैसे सहाबा सहाबियत में बेमिसलो बेमिसाल हैं। इसी तरह मेरे मुस्तफ़ा की हर निस्बत अपनी ज़ात के हवाले से, अपनी सूरत के हवाले से, अपनी कैफियत के हवाले से मुस्तफ़ा की हर निस्बत बेमिसलो बेमिसाल है। अगर अज़वाज को देखे तो मुस्तफ़ा की अज़वाज बेमिसाल हैं, अगर मेरे मुस्तफ़ा के असहाब को देखे तो मुस्तफ़ा के असहाब बेमिसाल हैं। इसी तरह जैसे असहाब बेमिसाल हैं, अज़वाज बेमिसाल हैं, अजदाद बेमिसाल हैं, इसी तरह ये भी कह दो ना कि मुस्तफ़ा की औलाद भी दुनिया में बेमिसल। बेशक 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 बेशक। अज़वाज को और अज़वाज के लिए तो कुरान की नस मौजूद है। कुरान कहता है लस्तुन्ना कहदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों तुम आम बीवियां नहीं हो, तुम्हें अल्लाह ने चुन लिया है मुस्तफ़ा के घर के लिए। तो जो नबी के हरम में आ जाएं, नबी के निकाह में आ जाएं, वो आम नहीं रहती। तो जो नबी के खून से हो, वाह वाह, जो मेरे नबी का नसब भी हो, मेरे नबी का खून भी हो, मेरे नबी की औलाद भी हो, फिर क्यों ना हम आला हजरत की जुबान में तर्जुमा करें कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा नूर का। सारे मिलके मेरे साथ कहें तेरी पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तू है मैंने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है ऐने ऐने। ऐने 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 हाँ तू है नूर तेरा, सब नूर का, तू है तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर और का, तेरी
नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। तो साहबी ने जी वकार मेरे रब्बे जुल जलाल ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, मेरे जो हबीबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। याद रखना मगर जिनके नबी बाप हैं वो भी बेमिसलो बेमिसाल है। अतखून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। अब ये नफी जो है ये अबूवत के लिए नहीं, ये नफी रिजाल के लिए है। ये नफी किसके लिए है? रिजाल के। तुम में से किसी के बाप नहीं। लेकिन कुरान कहता है वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और वखातमन नबीयीन, और नबियों में सबसे आखिरी है। अब बड़ी तवज्जो से मैंने इसलिए ये गुफ्तगू की औलाद मुस्तफ़ा की और अबूवत की और रिजाल की, क्योंकि ये जो अगले लफ्ज़ है ना वखातमन नबीयीन, लोगों को शायद इस बात की समझ नहीं आती। आप इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। अबूवत फरमाया तुम में से किसी के बाप, लेकिन वो रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। अब अबूवत का और नबूवत का आपस में ताल्लुक क्या है कि तुम में से किसी के बाप नहीं लेकिन नबी हैं आखिरी? अबूवत का बाप होने का तल्लक नबूवत से क्या है? सामीने ज़िक्र ये बड़ी अहम बात है जो आप इसको समझिए कि मेरे रब ने जब फरमाया ना तू किसी के बाप नहीं लेकिन वो नबी हैं आखिरी, इसका मतलब ये है कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद अतहार है ना, पहले ये होता था अमूमी तौर पे जो नबी होते थे उनके बेटे भी नबी होते थे। पहले ऐसे मिसालें मौजूद हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी, उनके बेटे शीश अलैहिस्सलाम नबी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी, उनके दो साहिबजादे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी नबी, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नबी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी। तो अमूमी तौर पे पहले ये मिसालें मौजूद हैं कि जो नबी होता था उसकी औलाद में बेटा भी नबी होता था। तो कुरान ने यह जो जुमला कहा कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं लेकिन अल्लाह के रसूल हैं व खातमन नबीयीन हैं, नबियों में से आखिरी हैं, क्योंकि पहले मिसालें मौजूद हैं कि नबी के बेटे नबी होते थे, नबी के बेटे नबी होते थे, लेकिन अल्लाह ने क्योंकि मेरे नबी को खत्म नबूवत का ताज पहनाया, अल्लाह ने अपना आखिरी नबी बनाया और बाबे नबूवत जो है वो मेरे नबी पे बंद कर दिया गया। तो कुरान ने अबूवत और नबूवत का एक आयत में तज़किरा करके फरमाया लोगों याद रखना मेरे नबी तुम में से किसी के बाप नहीं हैं लेकिन वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मतलब ये है जैसे पहले नबी उनके बेटे नबी होते थे, अरे औलादे मुस्तफ़ा में से भी आज तक जो मेरी इल्म जो मेरी मालूम और शऊरी जिंदगी है कभी किसी ने 14 सदियों में से भी आले नबी में से किसी ने दावे नबूवत नहीं किया, क्योंकि नबी की औलाद हो तो वह इस तरह जिल्लत की जिंदगी न जी सकती है न मर सकती है। तो अल्लाह ने पहले फरमा दिया अरे जैसे पहले औलाद नबी होती थी, अगर बिल फर्ज फर्ज महाल अगर मिसाल के तौर पे अगर नबी की औलाद में से भी अगर कोई दावे नबूवत करे ना तो ये याद रखना उम्मत मुसलमान है खुदा के बंदो मेरे नबी का कलिमा पढ़ने वालों उसको भी तुम नबी ना मानना, क्योंकि मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। अगरचे नबी बाप हैं हसन हुसैन के, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दावा नबूवत नहीं किया 14 सदियों में से। लेकिन आज अगर बिल फर्ज अगर कोई सैयद होने का दावा करके भी नबूवत का दावा करे तो उसके मुंह पे थप्पड़ मार के कहना अरे मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, अरे सैयद तुम तो सैयद हो नहीं, क्योंकि नबी की औलाद में से कोई इस तरह मुर्तद हो नहीं सकता। अगर मुर्तद हो जाए तो वो सैयद रहता नहीं है। जब औलादे नबी में से हम किसी को नबी नहीं मानते तो हम मिर्जे लोहारों में से किसी को नबी कैसे मानते? ताजदार खत्म नबूवत तो जो है अगर बिलफर्ज नबी दी औलाद में से भी कोई दावे नबूवत करे तो हम उसको नबी मानने के लिए
सादात का एहतराम है, नबी के नसब का एहतराम है, लेकिन अगर कोई करे तो हम मानने के लिए तैयार नहीं। तो जे सजदा चुक नहीं मनना ते मिर्जियां ते तरखाना ते लोहारा चुक में मन्या जा सकता। याद रखना मेरे नबी के बाद कोई नबी है ही नहीं। और जो कुरान ने कहा ना वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है, ऊंची बोलो अल्लाह के रसूल है, नहीं आले सारे नहीं बोले, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं। तो आडे विचों केड़ा बंदा है जिन्हें दरस निजामी पढ़िया? कोई नहीं। तुसा पूरा पढ़िया ना, बस तुसा मेरे ख्याल जवाब भी नहीं दिता। मैं जिन्ना जवाब दिता उन्होंने गल पे करना। तो आडे विचों किसे पढ़िया? को अरबी फाजल, को 2-4 दिन बहुत आओ का फोला में बहुत मुझो मजखला, गुजारा भाई याजरिबू, वो बोलो तो सही, बोलनो भी गया हो, वो कोई पढ़िया जे नहीं। ते जेड़ा तर्जुमा कीता जे वलाकिन रसूल अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल है। तुसा थे क्यों नहीं आख्या? भाई तुसा अरबी जानते भी नहीं, अरबी पढ़ी भी नहीं, बुनियादी चीज भी नहीं जानते, ते तर्जमा कुरान का बड़ा सही पे कर दे। वो अल्लाह के रसूल हैं, मतलब अच्छा मैं तुहानू पूछना, आदम अल्लाह के नबी, ईसा अल्लाह के नबी, मूसा अल्लाह के नबी, इब्राहिम अल्लाह के नबी, याकूब अल्लाह के नबी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी। मैं तो जो तुस आख्या ना वो मिसाल ना समझाना। भुट्टो वजीर आजम, जियाउल हक सदर, बेनजीर वजीर आजम थी, लियाकत अली वजीर आजम, इमरान खान, शहबाज शरीफ है, हुन है ते था दा पता लगा जे। जो था ना, अच्छा एक बंद और शामिल कर लेना, नवाज शरीफ था, लियाकत था, भुट्टो, बेनजीर, जियाउल हक, क्यों था? क्यों उच्ची? हाँ हाँ, चले गए, मर गए, दुनिया से चले गए, मर गए। इमरान खान नहीं यार, नवाज शरीफ ना जिंदा नहीं, वो जिंदा नहीं। इमरान खान भी था, नवाज शरीफ भी था, लेकिन भुट्टो भी था। दोनों में फर्क क्या है? एक या जियाउल हक है, वो भी था, लियाकत अली खान था, बेनजीर थी। अब था दो तरह पे बोला जाता है, जो आपने बोला, या वो मर गया हो या वो बेइख्तियार हो, या वो मर जाए तो कहते हैं था, या वो बेइख्तियार हो तो कहते हैं था। अब नबी थे, वो मरे नहीं, नबी जिंदा हैं, लेकिन उनका हुक्म नहीं, उनकी शरीयत नहीं, उनका कानून नहीं। अब उनकी जो है कानून तौरात नहीं, ज़बूर नहीं, इसलिए हैं वो जिंदा, लेकिन वो थे उनके पास ऐसा हुक्म शरीयत नहीं कि जिसको लागू किया जा सके। अरे याद रखना, या मर जाए या जिसका हुक्म ना चलता हो, वो होता है था। जो जिंदा भी हो और जिसका हुक्म भी चलता हो, वो था नहीं होता, वो है। अरे आदम थे, नूह थे, शीश थे, इब्राहिम थे, अबूसा थे, ईसा थे, अरे याकूब थे, यूसुफ थे, नूह थे, मगर मेरा मुस्तफ़ा था नहीं। मेरा मुस्तफ़ा कल भी है, मेरा मुस्तफ़ा आज भी है। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरा नबी आज भी है, मेरा नबी आज भी है। मतलब इसका यह है, नबी जिंदा भी है, नबी जिंदा भी है, नबी बाइख्तियार भी है, नबी का हुक्म भी है। वो जो पहले थे ना, कर्नो बदली
रसूलों की होती रही। चांद बदली से निकला हमारा नबी, कितने तारे खिले खिलकर छुप गए, कितने तारे खिले खिलकर छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा नहीं। हाले भी सारे नहीं बोले, कितने तारे खिले खिलकर छुप गए, कितने तारे खिले। ये नहीं गाला जत ने तारे खिले खिलकर खत्म हो गए, मर गए, फरमाया नहीं छुप गए, मौजूद हैं मगर छुप गए। कितने तारे खिले खिलकर छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा। आदम अलैहिस्सलाम आए तो चले गए, नूह अलैहिस्सलाम आए तो चले गए, शीस अलैहिस्सलाम आए तो चले गए, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह आए तो चले गए, मगर मेरा नबी आया है। कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम कद जाकुम मिनल्लाहि नूर वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक वल्लज़ी बअस फिल उम्मियीना रसूला इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। मेरा नबी आया, शाहिद मुबश्शिर नज़ीर आया, मेरा नबी आया। दूसरे नबी आए और चले गए, मेरा नबी जाने नहीं आया। मेरा नबी कुरान लेके आया, तौरात चली गई, ज़बूर चली गई, अंजील चली गई, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। कितने तारे खिले खिलकर पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों आका हमारा नबी। मेरा नबी जाने, मेरा नबी आज भी नबी है, मेरा नबी आज भी रसूल है। अच्छा, ये जो अकीदा था ना जो घड़ा गया कि जी माज़अल्लाह मर गए और इस हद तक माज़अल्लाह वो प्रोपेगेंडा कि मिलाद के दिनों में भी हम मिलाद मनाते हैं, वो वफात मनाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आप अंदाजा लगा लीजिए बुग़्ज़ का, हसद का, बुग़्ज़ का, कीने का, कि हम क्या मनाते हैं मिलाद और वो वफात। हमें कहते हैं जी कहाँ लिखा है मिलाद मनाना, मौलवी तू दस वफात कितने लिखे है? क्या बात है, बेशक बेशक वाजिबा। भाई हमें जो कहते हो कि मिलाद कहाँ लिखा है, हम तो हजारों दलीलें दे सकते हैं। बेशक तुम एक नबी के दौर में, नबी के बाद सहाबा के दौर में, ताबईन के दौर में, तबा ताबईन के दौर में 14 सदियों से 10 साल पहले तक, तब से लेके आज से 10 साल पहले तक एक उम्मत में से फर्द बता दो जिसने वफात नबी मनाया। नबी की वफात मनाना ये है बिद्दत सिया। हाँ, हम नबी को मानते हैं, मेरे नबी पे मौत आई है। हम ये नहीं कहते कि नबी पे मौत नहीं आई, हम कहते हैं नबी पे मौत आई है, लेकिन अंबिया पे अजल आनी है, फकत आनी है। मौत आई है, लेकिन ये बात समझिएगा, मौत जब आती है ना तो मौत भी माज़अल्लाह खालिक नहीं, मौत भी मखलूक है। रोजे क़यामत मौत पे भी मौत आएगी, उसको भी जो है वो मेंढे की सूरत में
रोजे क़यामत ज़िबा कर दिया जाएगा, मौत भी नहीं रहेगी, जिंदगी भी नहीं रहेगी, रहेगा तो नामे खुदा रहेगा, वही बाकी है। मौत भी मखलूक है। अब जब मखलूक दोवें आउन ना, जेड़ा डाडा होवे ना वो ठांदा है, जेड़ा माड़ा होवे वो ठहिंदा है। हुण जदों मेरे तुहाडे कोल मौत हुंदियां सीयां माड़े, ते मौत सानू ठा के हो गई, इंजी गल है। लेकिन जो तगड़े को जाती है ना मौत, तो पहला तो डरद्या डरद्या बूहा खड़काती है, पहला डरद्या डरद्या इजाजत है, ते नबी नहीं, नबी दी शहजादी फरमाते ने टुर जा, ते इजराइल अलैहिस्सलाम वापस फिर आके इजाजत है, तेरे को आके मौत आंदी है इजाजत। उस दर पे मौत हाथ बांध के खड़ी रहती है, जे इजाजत हो तो दाखिल हूं, फिर मेरा नबी इजाजत दे तो फिर वो आती है। लेकिन आने के बाद भी याद रखना, माड़ा ठहिंदा है। हम ये नहीं कहते कि नबी पे मौत आई नहीं, यकीनन आई है, मगर मौत भी है, मखलूक है। जब बंदों पे मौत आती है ना, तो या बंदा मरता है या मौत मरती है, या बंदा मरता है या मौत मरती है। याद रखें, अब बदर के मैदान में भी मौत आई थी, लेकिन वहां अबू जहल को मार गई, लेकिन बदर के मैदान के नबी के गुलाम जिंदा रहे। उहुद में भी मौत आई, कुफार को मार गई, अमीर हमजा को मार नहीं सकी। अरे यरमूक और यमामा में भी मौत आई, जंगे यमामा में भी अरे मुसैलमा कज़्ज़ाब पे मौत आई है। लेकिन याद रखना, नबी के गुलामों पे नहीं आई है। नहीं तो करबला के शहीदों से पूछ लो, अरे मौत तो आई है, लेकिन वहां पे भी अरे हुसैन बिन अली के पास भी मौत आई है, लेकिन हुसैन को मार नहीं सकी। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। अरे जायका मौत का चखा, फरमाया आजा मैं तुझे गले लगाता हूँ। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अरे हुसैन ने भी चखा, लेकिन चखने के बाद मौत मरी। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। अरे इसी तरह जिस नबी का नवासा जिंदा हो, उस नबी के पास भी मौत आई है, लेकिन नबी ने हुक्म इलाही था, जायका चख लिया, लेकिन नबी को मौत मार नहीं सकी। नबी कल भी जिंदा था, नबी आज भी जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। हमने कब कहा कि नबी पे मौत आई नहीं? हम मौत का इनकार नहीं करते, हम नबी के मरने का इनकार करते। मौत आई, नबी ने मजा चखा, फिर उसी तरह पहले से बेहतर जिंदगी। अब ये मौत का अकीदा घड़ा क्यों गया, और मेरे नबी के मौत पे माज़अल्लाह इस तरह तकरीरें क्यों की गई? सुनिए। मेरे से पहले कौन था माइक पे? चिश्ती साहब, तुसी सो? मेरे तो पहला तुसी सो ना। चिश्ती साहब की मेहरबानी, आप ही छड्या नहीं। क्यों जी? इंजी गल आपे छड्या, मेहरबानी उन्होंने, वरना नाथ खान होंदे ते हाले पैरों ते हथ लाना सी, ते हाले उन्होंने सी मां की शान रही। छड्या ने अपनी मर्जी नाल, ते हुण मिंबर ते कौन है? वसीमुल हसन। इंजी गल है, ए कौन ने? कारी शाहिद चिश्ती साहब, आलिम वड्डे, नेक आदमी, कम भी मेरे तो चौखा है, हर लिहाज नाल बेहतर नहीं, मगर मैं छड्डांगा तो तकरीर करनगे। उन्हां छड्डिया ते मैं बैठा, हुण मैं उठांगा ते बहणगे, ते जे मैं उठा ही ना, भावें तुसीं नारे लांदे रहो लामा शाह चीज़ साहब जिंदाबाद, उन्हें शाह होरी जान ही नहीं पे छड्डदे। मेरे तुहाडे नारे का की फायदा? उस तब तक कोई इस मिंबर पे बैठ नहीं सकता जब तक मैं मिंबर खाली ना करूं। चिश्ती साहब ने खुद छोड़ा। अब दो तरीके हैं,
या मैं मर जाऊं, मिंबर होगा खाली तो चिश्ती साहब को ला के बिठा दो। अगर मैं अल्लाह के फजल से अभी मरूं ना, तो फिर दूसरा तरीका यह है मेरे को मिंबर खो लो। तो ये मैं तुहानू दसा, नेक ही नहीं या तुसी हो जोडो कराटे तुसा को नहीं सीखे, वो मैं ही सीखे। 2-4 बंदे मैं संभाल लेना, किसी मैं मिंबर खोन नहीं देता। अपनी मर्जी नाल मैं छड्डा ना, बड़ी तवज्जो नाल, अपनी मर्जी नाल मैं नहीं, बोलो यार, अपनी मर्जी नाल मैं, जिस तरह चिश्ती साहब ने छोड़ा, मैं अपनी मर्जी से छोड़ने वाला नहीं, मरा भी नहीं। फिर तीसरा यह है मुझसे छीनो, वो मैं छीनने देता नहीं। तो चिश्ती साहब को मिंबर पे कैसे बिठाएंगे? नहीं हो सकता, या मैं छोड़ूंगा या मैं मरूंगा या मुझसे छीना जाएगा। अरे याद रखना, ये नबी की मौत पे इतनी तकरीरें इस तरह की गई ताकि माज़अल्लाह मिंबर नबूवत को खाली साबित किया जा सके, ताकि नया लाके बिठाया जा सके। तो सुन लो, पहले नबी आए अल्लाह के हुक्म से, अपनी मर्जी से वो नबी जाते रहे, नबी के बाद नबी आता रहा। एक नबी गया तो दूसरा आया, दूसरे गए तो तीसरा आया, तीसरे गए तो चौथा आया। नबी जाते रहे, नबी आते रहे, मगर फिर आया मेरा नबी, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अब मिंबरे नबूवत पे मेरा नबी है। अरे नबी ने मौत का जायका तो चखा, लेकिन नबी हमारी तरह मरता नहीं है। मेरा नबी से कोई मिंबर छीन भी नहीं सकता, नबी ने मिंबर छोड़ा भी नहीं, नबी से मिंबर छीन भी कोई नहीं सकता। नबी है भी जिंदा, अपने मिंबर पे खत्मे नबूवत का ताज पहने मौजूद है। तो फिर समझ लो, अरे नबी को मुर्दा कहने वालों, तुम सब मुर्दा हो गए। नबी आज भी मौजूद है, जब मिंबर खाली नहीं तो नया आ कैसे सकता? रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदा। जब मिंबर खाली नहीं तो कोई नवा किवें आ सकता है? फिर मिसाल देंदे ने, वो शाह जी कुरान आंदा है, सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि अल्लाह के उन रस्ते पे चलो जिन पे अल्लाह का इनाम हो। मैं क्या फिर शाह जी इनाम वाले, अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, कि अल्लाह ने इनाम किया नबियों पे, सदीकों पे, शहीदों पे, वलियों पे। तो शाह जी इनाम वाले के रस्तों पे चलना है? मैं क्या बिल्कुल चलना है। तो शाह जी इनाम वाले हैं नबी, सदीक, शहीद और वली। तो शाह जी एक वली के बाद दूसरा वली आज आ सकता है? मैं क्या आ सकता है? शाह जी क्या उन शहीदों के बाद आज कोई शहीद हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है। शाह जी क्या आज भी कोई सिद्दीक हो सकता है? मैं क्या हो सकता है, लेकिन उन शहीदों जैसा भी नहीं, उन सदीकों जैसा भी नहीं। बेशक हो सकता है, लफ्जन मानन हो सकता है। तो शाह जी अगर सदीक के बाद सदीक आ सकता है, शहीद के बाद शहीद आ सकता है, वली के बाद आज भी वली आ सकता है, तो अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, तो नबियों पे भी अल्लाह का इनाम है। तो फिर नबी के बाद भी आज नबी क्यों नहीं आ सकता? आज फिर नबी क्यों नहीं आ सकता? मैंने कहा दोस्त, ये धोखा किसी और को देना। कहीं कुरान में ये नहीं आया कि इस वली के बाद वली कोई नहीं, कहीं कुरान में नहीं आया इस शहीद के बाद शहीद कोई नहीं, कहीं कुरान में नहीं आया कि इस सदीक के बाद सदीक कोई नहीं, लेकिन कुरान में भी आया है, नबी ने भी फरमाया है, अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्यबादी, ला नबिय्यबादी, ला वलियबादी का जिक्र नहीं आया, ला सदीकाबादी का जिक्र नहीं आया, ला शहीदाबादी का जिक्र नहीं आया, ला नबिय्यबादी। अरे बाद रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। यहां मेरे नबी ने खुद भी अपनी खत्म नबूवत का ऐलान किया, और कुरान ने भी कहा, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। क्या बात है, क्या बात है। जब कुरान ने कह दिया, फिर हमें इस पे सोचने की जरूरत नहीं। फिर तो हमारा अकीदा है, सितारों से कह दो अब कूच करें महताबे मुनव्वर आया है। सितारों से कह दो अब कूच करें
महताबे मुनव्वर आया है, पैगंबर तो सब आ ही गए, पैगंबर तो सब आ ही गए, अब सबका पैगंबर आया है, अब सबका पैगंबर। मिलके मेरे साथ कहें पैगंबर तो सब आ ही गए, पैगंबर तो सब आ ही गए, अब सबका पैगंबर आया है। अब सब नबियों का सरदार आया, सब सरदारो इमाम आ गए। अब नबी के बाद कोई नबी ऊंचा बोले, कोई नबी अब जो ऐलान नबूवत नहीं, जिसने ऐलान उससे दलील भी मांगे तो वो भी काफिर है, क्योंकि जब हुक्म आ गया कुरान में भी आ गया, नबी ने भी फरमाया। ये कतयुद दलाला भी है, ये जन्नियुद दलाला भी है, हर लिहाज से हर दुश्मन का नात का बंद है। तो ये कह देना, अगर फिर कहे कोई शाह जी चलो नबी नहीं ते जिल्ली नबी, बरोजी नबी, क्योंकि मिर्जे मलू ने ही दावे किए, कहता मैं उम्मती नबी हूं, की आंदा मैं उच्ची बोलो उम्मती नबी। ये उन्हें नवी इस्तलाह कढ़ ली, जिवें साडे जज साहब ने आख्या करैक्शन ऑफ द डिसीजन, या जिवें मुशर्रफ ने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। हर बंदा अपनी राह कट देना, जिदा ना आईने जिक्र है ना कानून जिक्र, लेकिन राह कटना। इन्हें आंदा जी मैं उम्मती हाँ। अच्छा भी तू उम्मती नबी किवें? वो जी ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती नबी नहीं, वो भी तो आएंगे। मैं क्या जी आउणगे। तो शाह जी उम्मती नबी नहीं, मैं क्या उम्मती नहीं, वो उम्मती नहीं। शाह जी नबी नहीं, मैं क्या नबी थे, अब नबी के उम्मती बन के आएंगे। वो पहले नबी थे, ये नहीं हुआ कि नबी के बाद वो कोई उम्मती बन के आया हो। जितने नबी थे वो नबी से पहले आ चुके, और बाद में अगर ईसा आएंगे तो सिर्फ उम्मती बन के आएंगे, अपनी नबूवत और पैगाम लेके नहीं आएंगे। शाह जी अगर हम ये कहें कि हम भी उसी पैगाम को पहुंचाने के लिए आए हैं, तो मैंने कहा याद रखना, जो नबी होता है ना उस पर वही आती है। उन्हें जो सुनिया ना उन्हें कहा साढ़े को भी फरिश्ता आ गया, भाई तेरे को केड़ा आ गया, हम मैं ना दसा तुस हसना, यकीन करो। ते वही जेड़ी आई है वो वही दस दी है पई, ये किधरों आई है। कहता मैं जो मेरे ते वही आई है ना, मिर्जा कहता जो मेरे ते वही आई है ना, ते ना मैं बंदा सा ते ना मैं बीबी, दरम्यानी हालत है सा। ते मेरे को जड़ा टीची आया ना फरिश्ता, उन्हें आके आख्या आई लव यू। दसो ये आंदा मेरे ते माशअल्लाह वही आई। नाले याद रखिया जे नबी जेड़ा होंदा ना, नबी बड़ी तवज्जो ना, बल्कि मैं पहले एक गल मुकम्मल कर ला फिर अगे चलना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहले नबी थे, मेरे नबी के बाद किसी ने दावा नबूवत नहीं किया, और जब वो आएंगे ना अब अफजलियत नबूवत की तरफ है। मगर जब इज़्ज़त ईसा आएंगे, आने के बाद दमिश्क की जामिया मस्जिद में मलाइका के परों पे वो नज़ूल जलाल फरमाएंगे। वो दमिश्क की जामिया मस्जिद के मीनारों में उतरेंगे। जब उतरेंगे ना तो उस मस्जिद के मेहराब के मुसल्ले पे मेरे नबी का बेटा मोहम्मद महदी खड़ा होगा, जिसके मुतल्लिक मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तब तक क़यामत नहीं आएगी, एक दिन भी क़यामत में बाकी रह गया जब तक मेरी औलाद में से मेरा बेटा जिसका नाम मोहम्मद होगा, महदी लक़ब होगा, वो ज़मीन पे आके हुकूमत खिलाफत को कायम न करना, अदल की हुकूमत कायम करेगा। उसका नाम कौन होगा? इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम। अहले सुन्नत ये याद रखना, इमाम महदी हमारे हैं। क्या बात है, वो खातमुल खुलफा होंगे। जिस तरह मेरे नबी खातमुल अंबिया हैं, वो खातमुल खुलफा हैं। जहां से खिलाफत का सिलसिला टूटा मौला हसन से, वहीं से आके खिलाफत का सिलसिला जोड़ेंगे
और वो अबू बकर से लेके महदी तक की खिलाफत एक हो। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये बात समझ लीजिए और इमाम महदी के दुआएं करें, या अल्लाह हमें और हमारी नस्ल को इमाम महदी के गुलाम रखना, निजात का रस। इसीलिए रब ने, नबी ने फरमाया कि कुरान और अहले बैत छोड़े जाते हैं। हज़रत ज़ुल्फ़िकार इमाम महदी शाम की उस मस्जिद, मिस्क के मस्जिद में, जामिया में मौजूद होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। अब अफजलियत नबी की तरफ है। हजरत इमाम महदी कहेंगे जुनाब आए मुसल्ले पे खड़े हो जाएं, इमामत फरमाएं। लेकिन क्या होगा, हजरत इमाम मोहम्मद महदी के कहने के बावजूद हजरत ईसा कहेंगे नहीं, आज नबूवत मेरे मुस्तफ़ा की है, आज रिसालत मेरे मुस्तफ़ा की है, खत्म नबूवत नबी के लिए है। अगर मैं इमामत पे खड़ा हुआ तो शायद ये लोगों के जहन में आ जाए कि यही तो देखो उम्मती नबी बन के आ गए। फरमाया ना ना, आज मैं मुस्तफ़ा का उम्मती बन के आया हूँ। ए महदी मुसल्ले पे खड़े रहो, मैं तुम्हारा मुक्तदी बन के मुस्तफ़ा की शरीयत पे अमल। हाँ, इमाम महदी आगे खड़े होंगे ताकि ये तसव्वुर ही खत्म हो जाए कि उम्मती नबी भी को हो सके। तो हजरत ज़ुल्फ़िकार समझे इन बातों को। लोग ये माल से, दौलत से खरीदते हैं लोगों को पैसा। मुझे पता है, आप इस पिंडी भटिया में भी एक मलूम डॉक्टर था, लालच देंदे नहीं, बाहर दा वीजा, पैसा, दौलत। हजरत अगे तशरीफ लाओ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। तो हजरत ज़ुल्फ़िकार ये लोग ईमान खरीदते हैं, दौलत, पैसा, बाहर का वीजा, हत्ता के लड़कियों तक को पेश करते हैं ये कि जी निकाह कर ले। मकसद ये है कि उम्मत मुसलमान को गुमराह करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे बरादरी अस्कर, अल्लाह सबके भाइयों को सलामत रखे। वो पीर सैयद फारूक हैदर शाह साहिब, उनके साथ एक लड़का कहने लगा शाह जी मैनू अमरीका का वीजा लभदा पिया तो मैं टुर जावां। तो कहने लगे टुर जाए की हरज है। कहने लगा जनाब लेकिन आंदे ने एक शरत है। उन्हें कहा की? उन्हें कहा शरत आंदे ने कि इत्थे जिथे लिखे ना मजहब इस्लाम, इत्थे लिख कादियानी, तो तुझे अमेरिका का वीजा मिलेगा। तो कहने लगे फिर तू की सोचा है? उन्हें कहा बाबा जी मैं केड़ा हो जाना है ते लिख के मैं बाहर टुर जाना। जो ने आख्या ना मैं केड़ा हो जाना है ते फरमान लगे फ्रिंज कर जिथे अब्बे का नाम लिखे हो तो मेरा लिख। उन्हें थोड़ा जा रंग भनिया, आंदा शाह जी मतलब फरमान दे मैं केड़ा अब्बा हो जाना है, लिखने च की हरज है? कहंदा नहीं शाह जी तुम ज्यादती कर दो। तो कहन लगे तेन प्यो के नाम की गैरत आई है, तेन सोहने नबी के नाम की गैरत नहीं आई? प्यो के नाम से लिखना भी पसंद नहीं करता, ते नबी ते माज़अल्लाह नबी ते कदमां तो हजारा माँ बाप कुर्बान, मेरे नबी के नाम तो तेन गैरत ही नहीं आई। मुसलमान याद रखना ये जरा वीजा जन्नत का नहीं जे, जिन्हें कादियानियत का वीजा लवा के बाहर ते टुर जाएगा कितना चिर जीना ही, कितनी जिंदगी गुजारेगा? जब तू पैदा हुआ था तो कुछ नहीं था तेरे पास। We have nothing, we naked born and when we will die we will have nothing। जिमें आए सो उन जी जाने 10 20 30 50 साल की जिंदगी आस्ते क्यों जन्नम खरीदना पिया? बेशक अगर तेरी मौत आ गई तू तो लिख के जाना पिया मैं मुसलमान नहीं रहा ना। हर चीज ते सौदा हो सकता है, ईमान ते सौदा नहीं हो सकता। बेशक नबी दे नाम तो जेड़ा माल दुनिया हर चीज कुर्बान है। एक वारी महबूब बुलावे, एक वारी ओए महबूब बुलावे ते असी सिर नू पैर बना आइए
ओए सिर मंगे ते सिर दे दईए ओए असी कदी भी देर ना लाइए ते कदी ना यार दा शिकवा करिए ओए भावें सै कदियां मर जा आइए ओए आजम या ओए यारी ना लाइए ते जे लाइए ते तोड़ सारे मिलके मेरे नाल को जेड़ा नबी दा गुलाम है साडी माल साडी जान साडी औलाद ये सारी कायनात मेरे नबी दियां कदमां तो कुर्बान है। कोई बंदा जरा खामोश न रहे बावाज़े बुलंद मेरे नाल आखो एक बारी ओए महबूब बुलावे एक बारी एदा ध्यान मेरे अल कराया मेरा वेख या उच्ची पढ़ मेरे नाल एक बारी महबूब जेड़ा जिदा कीता ये वेला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदैहि व वालिदैहि वन नासी अजमाइन एक वारी महबूब बुलावे ते असी सिर नू पैर बना ओए असी सिर नू पैर बना आइए ओए सिर मंगे ते सिर दे दईए ओए असी कदी भी देर न लाइए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, आले नबी औलादे अली, जानशीन बदरुल मशाइख, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजूर किबला पीर सैयद मोहम्मद उस्मान शाह साहिब नूरी कादरी गीलानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया सजादा नशीन आस्ताना आलिया चक सादा शरीफ आप जलवागर हुए। हम सभी में कल्ब से आपको खुश आमदीद कहते हैं। सैयदजादे की गुफ्तगू में सैयदजादे की आमद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पीर साहब को खुशामदीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार के ख़त्म नबूवत की बरकत से अल्लाह इनका साया भी सलामत रखे और इसी तरह अपने मुरीदीन पे उम्मत पे गुलामों पे सरकार के गुलाम इस तरह फैज़ जारी हो सारी रे आस्ताने का। तो साहब मीने से मिल के मेरे नाल एक वारी महबूब बुलावे ते असी सिर नू पैर अल्लाह वास्ते ही पढ़ लो असां सिर नू पैर असी सिर नू पैर नहीं हाले भी नहीं वारी महबूब ते असी सिर नू पैर बना आइए वे सिर मंगे ते सिर दे दईए असी कदी भी देर ओए असी कदी भी देर न लाइए ते कदी न यार दा शिकवा करिए ओए भावें सै कदियां मर जा आइए ओए आजम या यारी ना लाइए ते जे लाइए ते तोड़ निभा ओए जे लाइए ते तोड़ निभा ओए जे लाइए ते तोड़ निभाए ओए जे लाइए ते तोड़ कलमा पढ़न का मतलब ये वे न जान जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले भावें गरीबी च रहना पवे भुखिया रहना पवे मगर नबी दे नां ते खत्मे नबूवत ते सौदा नहीं करना मरना कबूल है मगर
मगर नबी दा दाम ने गुलामी छड्या नहीं जांदा। ए बिलाल पाक कोलो पुछ लै, ए बिलाल तेरे गले विच रस्सी पा के बाजारां विच घसीट देने पै, तेरी जुबान ते कोले पुज देने पै, तेरे सीने ते पत्थर रखे आ जा रहा है, तेनू कोड़े वजदे ने। ए बिलाल एक बारी कह दे मैं कलमा छड्या, तेरी जान बच जाएगी। बिलाल आंदे ने जान जानी है चली जाए मगर ईमान नहीं जाना चाहिए। या आजम यारी ना जे लाए ते तोड़ जे लाए ते तोड़ निभाए। इस वास्ते याद रखिया जे बाहर दे वीजे ते ओ देन अपनी भैणों दे रिश्ते भी जी हाँ, ते माल भी देन जी, कारोबार भी करा देने। किन्ना चिर करना, किन्ना चिर बाहर दा वीजा लेना। जिद्दें ते कादियानियत दा वीजा तू लवाया ना ते समझी जन्नम दे ठप्पा नाल ही लग गया। बेशक बेशक बेशक। सामीने ज़िवकार याद रखना। और जिस जिल्लत नालों मरे और जदों कादियानी नाल गल होवे वो तुहाडा नज़ूले मसीह दी गल करनगे, तुहाडा इन्हां दीगर चीज़ां च खातिम ते खातम दे फर्क च आ जाणगे। होर तुहानू कई चीज़ां मौत और याद है, लेकिन तुसां ये गल नहीं करनी। उन्होंने आखना गल है भाई दो जदों मुकाबला होवे ना तो फिर छावां सामने रखी दियां ने, ए मेरी घड़ी है, ए बाबे होरां दी घड़ी है, तो उन्हें आखी मैं आखा भी मेरी घड़ी है वे, ये 7 समुद्रां च डुब के आ जाए तो पानी नहीं पैंदा तो ये मुकाबले च लिया। तो आखे ना मेरी तो ना वो अपना लाहौर मीह पवे तो इत्थे सिर चढ़ जांदी। ਇਹਦਾ मतलब मुकाबला कोई नहीं। जदों गल होवे ना उन्होंने आखना भी जेड़ा तू नबी मन्निया ना माज़अल्लाह तू ओदी कोई शान ते दस, ते तेनू असी अपने नबी दियां शानां दसना। ते पूरा कुरान पढ़दा जाई, मोजज़ात अजमतां शानां बुलंदियां ते और तेनू दस नहीं सकेगा। उन्होंने फिर पूछी तेरे नबी दी मां दा की नाम है, वो बड़िया ने घसीटी। और मैं और एवें गल नहीं, बाबे इतिहास पे ने ना, ये एवें गल नहीं जे कुरान जे कुरान है। कुरान तुल्लिम्बाद ज़ालिका ज़नीम, जो गुस्ताखे नबी होता है ना उसकी पहली निशानी ये है वो जानिया की औलाद होता है। हरामदा तुल्लिम्बाद, ये मैं नहीं कहता कुरान कहता है। हलाल दा हुंदा ते यही काम करता जी। जब भी बात हो ना तो उससे को हाँ भी बताओ हमारी नबी की वालदा करीमा का नाम है सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा। बोल तेरे मिर्जे दी मां दा की नाम है। चलो बाकी सारियां छड्डो, उन्होंने को साडा नबी ते सज्जे हथ नाल फड़ के खांदा भी सी ते पींदा भी सी। तू दस तुहाडा, उन्होंने इन्ना ही पुछ लो गुड़ कित्थे रखदा सी ते की करदा सी। हमेशा उन्होंने पूछो जो मिर्जा बटन बंद करता सी तो किवें करता सी। हम तो नबी की सुन्नत पे अमल करते हैं। जूता पहने तो कहते सज्जा पैर पहला रखिया जे, नबी की सुन्नत है। पानी पीना होवे जी सज्जे हथ ना फड़ो, तिना घुटां च पड़ो, नबी की सुन्नत है। उन्हें आख्या तू कादियानी है जी, हाँ मैं कादियानी। उन्हें आख्या ना तू बेगैरत कोई नहीं कादियानी। भाई क्यों नहीं? उन्हें आख्या तेरा मिर्जा ते उतला बटन थले ते थड़ा उत्ते बंद कर, तू मर जा सीधे बंद किते, अपने बटन पुठे बंद कर जो तू मिर्जे का मनन वाला। जुत्ती पुठी पांदा सी ते जेड़ी ओदी जिस हालत च मरिया गंदगी के अंदर, और किवें लोगों को यह भी नहीं पता। वो आंदे लैटरीने मरिया ना, उदो लैटरीन हुंदी कोई नहीं सी, कोई नहीं सी हुंदी। उदों ते लैटरीना हुंदियां नहीं सन जिवें हुण बाथरूम बने ने। उदों की हुंदा सी बाहर पैलियां च बहन जांदे सन। इस मरदूद नूं क्योंकि मोशन लग गया, मंजियों लैंदा सी ते फिर बाहर जाया नहीं सी जांदा। उन्हां की कीता वेड़े दे विच टोया कढिया ते कोल मंजी डालती, लै बगैरता इत्थे ही। वो ना 2-4 दिन गंद कर करके ना ते हिलिया ना जाए, उदों कोल कोनी सी ते मंजी तो विच डिग पिया। वो लभण मिर्जा किते गया। फिर उन्होंने सीरी दी सी, उन्हें कहा मरदूद विच पिया। ईमानदारी नाल दसो
इंज दा भी कदी माज़अल्लाह नबी होया? नबी जिहड़ा हुंदा ना नबी, ओदी पहली निशानी हुंदी नबी बेऐब हुंदा है। असीं ते ऐब वाला बकरा कुर्बानी नहीं करते। बेऐब हुंदा नबी ते जिहदी एक अख ही कोई ना हो। काना लखनऊ के इलाके बड़ी मशहूर एक गल है, हजूर वालिद करीम रहमतुल्लाह सुनाते होंगे सन। उत्थे एक रिश्ता तय पिया होवे ते मुंडा सी काना। हुण लखनऊ की अरबी उर्दू अदब तो उन्हें जनाब हम जाके रिश्ता उन्हें आख्या हर चीज़ तय हो गई है। उन्हें आख्या जनाब, उन्हें आख्या जो जो प्यो से ना मुंडे का, उन्हें आख्या हजरत बात समझ लें ज़रा। उसने कहा क्या? उसने कहा हमारा जो बरखुरदार है ना वो यक चश्मे गुल है। यक चश्मे गुल। वो जरा कुड़ी का प्यो से ना, उन्हें आख्या कोई गल नहीं जनाब। उन्हें आख्या शायद उन्हें आख्या नहीं नहीं फिर भी देख लें, हमारा जो बरखुरदार है ना साहिबजादा वो यक चश्मे गुल है। उन्हें आख्या गल ही कोई नहीं। उन्हें आख्या हजरत समझ लें, कल को बारात आएगी, कोई बंदा इतराज करेगा हमारा जो बेटा है ना वो यक चश्म गुल है। उन्हें आख्या लोड़ रौला कादा पाई, जे मुंडा यक चश्म गोले ना तो कुड़ी बिल्कुल। जे मिर्जा काना है ना ते मनन वाले अन्ने ने तां ही मन्निया, अगों बिल्कुल जम्मे ने। वरना याद रखिया जेड़ा अल्लाह दा नबी हुंदा है ना वो लूला लंगड़ा काना भैड़ा नहीं हुंदा। नबी हुंदा है जेड़ा सारियां तो सोहना होवे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिदा नसब भी आला, जिदा हसब भी आला, जिदा किरदार भी आला, जिदी जुबान भी आला, जिदा जिस्म भी आला, जिदी जान भी आला, जिदी रूह भी आला, जिदी माँ भी आला, जिदा बाप भी आला, जिदे असहाब भी आला, जिदी औलाद भी आला, जिदे अज़वाज भी आला। नबी तो हुंदा जिदे अंदर ऐब होवे वो नबी नहीं हो सकता। फिर मेरा इमामुल अंबिया मदीने दे ताजदार जेड़े सारे नबियां दे सरदार ने, मैं फिर हजरत शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दी जुबान तर्जुमा करके गल मुका देना। पुछदे ने की आंदे ने पे, ओए की आना है? मेरे नबी दी गल करना है। फरमांदे ने की पूछना है पिया? निगाहे इश्क मस्ती में, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। फजा गूंजे जरा गल इत्थे मुका देने। ओए निगाहे इश्क मस्ती में अव्वल वही आखिर दम तक कोई बंदा खामोश न रहे, मिलके बाबा से बुलांदा कोई निगाहे इश्क नहीं। जिदे सीने च नबी दी अजमत सुन के ठंड पैंदी है वो जुबान नाल मेरे नबी दा जिक्र करो। निगाहे इश्क मस्ती में। बाबा जी हिलो भी ते बोलो भी। ए बाबा जी जरा मुंहों में बोलो, वजद बड़ा हो गया, जरा जुबान तो भी बोलो। निगाहे इश्क खब्बे सजे हुए को जरा नहीं बोलिया उन्होंने फड़ के हिला के आखो बेलिया मेरे नबी दी खत्मे नबूवत बावाजे बुलंद पिंडी भट्टियां दे दरो दीवार गूंजन पता लगे खत्मे नबूवत दे मनन वाले नबी दा जिक्र करते ने पे होए निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही अव्वल हरी टोपी वाले क्यों नहीं बोलदा पूछी मेरे नाल पढ़ो निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल। और चिट्टी टोपी वाले नु हिलाओ जरा, चिट्टी टोपी वाले अखा खोलते पढ़ मेरे नाल निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल। टूटियां ते बैन वाले अल्लाह भी वेंदा पिया ते इन्ना को मैं भी वेख लेना वा अल्लाह दी तौफीक नाल तुसी भी आखो निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही ताहा वही यासीन वही ताहा और वो दानाए सुबुल खतामुल रुsul
आए इकबाल ने गल नहीं मुका छड़ी वो दानाए सुबुल खातामुल रुसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फिरोगे दिए सीना फिरोगे इनू मैं होर सौखा करना लेकिन हुण जरा चुप कीता मैं उन्होंने अगे बुला के उधर माइक फड़ा के पढ़ाना है मिल के मेरे नाल आखो वो नबियों में नबी ऐसे वो नबियों नाल झूमो भी पता लगे नबी दी मुहब्बत अंदर सीने च किवें ठंड पैंदी होए निगाहे वो नबियों में नबी ऐसे वो नबियों में के खत्मुल अंबिया ठहरे के खत्मुल अंबिया ठहरे वो नबियों में नबी ऐसे के खत्मुल अंबिया ठहरे हसीनों में हसी ऐसे हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे के महबूबे खुदा ठहरे किथे काना दज्जाल किथे मेरे आमिना दा लाल जेड़ा गलियां च रुलन वाला किथे अरशां ते जावन वाला वो नबियों में नबी ऐसे वो नबियों में नबी ऐसे मैनूं पता है मैं किथे की करना लोहार नूं पता हुंदा सट किथे मारी दी चुप चंगा भला पढ़ना पिया सबर करके काम सबर तो कम लईदा मैनू पता केड़ा काम केड़े वेले की करना है तू बोलन तो भी गया तो मशवरे अगों देना पिया तो तू पहला जेड़ा तेरा काम है तू कर जेड़ा मेरा काम मैनू करना दे एवें ना पंगे लिया करो पढ़ो मेरे नाल वो नबियों में नबी ऐसे के खत्मुल अंबिया ठहरे के खत्मुल अंबिया ठहरे वो नबियों में नबी ऐसे के खत्मुल अंबिया ठहरे हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे के महबूबे खुदा ठहरे हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता ओए हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे अल्लाह रे जिसमें मुनव्वर किताब शे ऐ जाने जा ऐ जाने जा ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे मुख चंद बदर शाशानी है मथे चमक दिलाट नुरानी है मुख चंद बदर मुख चंद बदल शानी मथे चमक दिलाट नुरानी है काली जुल्फ ते अख मस्तानी है काली जुल्फ ते अख मस्तानी है काली जुल्फ ते अख मस्तानी है मखमूर अखी हिन मत बरिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह अजमल का मा अकमल का मा अहसन का मा अकमल का मा अहसन का किथे मेरे अली किथे तेरी सना ओए हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे के महबूबे खुदा ठहरे
तन सुल्तान ज़मन फूल, सुभान अल्लाह। सर तौबा कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई, हैं दुर्र अदन लाल यमन मुश्क खुदन फूल। क्या गाज़ा मला करते मदीना का जो है आज, निखरे हुए जौबन पे क़यामत की फबन फूलो। हसीनों में हसीनों में लम याद नज़ीरो कफी नजरी मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको ही शाहे दूसरा जाना, तुझको ही शाहे दूसरा जाना। कोई तुझ सा हुआ ना होगा शाह, ना होगा शाह, ना होगा शाह, कोई तुझ सा हुआ ना होगा शाह। तेरे खाली के हुस्नो अदा की कसम ओए हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे, के महबूबे खुदा ठहरे, के महबूबे। खुदा मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा, मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दोए हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे, के महबूबे। खुदा ठहरे। कोई क्या जाने के क्या हो, वाह वाह वाह। कोई क्या जाने के क्या हो, कंज़े मकतूमे अज़ल में, कंज़े मकतूमे अज़ल में दुर्रे मकनूने खुदा हो। सबसे अव्वल सबसे आखिर इब्तदा हो, इंतहा हो, सबसे अव्वल सबसे आखिर इब्तदा हो, इंतहा हो। सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम मुअख्खर मुब्तदा हो, अक्ल आलम से वरा हो, थे वसीला सब नबी तुम असले मकसूदे हुदा हो, अक्ल आलम से वरा हो। कोई क्या जाने के क्या होए हसीनों में, हसी ऐसे हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे, के महबूबे। खुदा ठहरे। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यासीन हामीम ताहा हसीनों में के महबूबे खुदा ठहरे, के महबूबे। फिर दोबारा तुम मेरे नाल पढ़ो, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा, वही यासीन, वही ताहा। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, आस्ताना आलिया चकसादा शरीफ, आस्ताना आलिया हजूर खतीबुल इस्लाम। वाह वाह मुर्शिद क्या बात है। इस्लाम मेरे अच्छा जी, नबी वाह। अल्लाह के आखिरी नबी हैं।
अब इसके अलावा इस आया करीमा में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन 12:20 हो गई। मैं क्योंकि कल सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग मसरूफियात हैं, परसों इंशाअल्लाह ताला बफज़ल ही ताला जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा जी बिल्कुल इत्थों शुरू होना है, बिल्कुल यही